हाय अशु, अभी अभी फोन आया था मुझे, इनके अशु नहीं अरे वाह रुकैया खाला, वाह बहुत ही आला हो गया। क्या एक्सप्रेशन दिया आपने। ये वीडियो मैं अभी अपलोड करता हूँ, देखना 6, 8, 10 मिलियन तो ऐसी क्रॉस करेगा, ऐसी आला हो गया। अरे मैं मशहूर हो जाऊँ। अच्छा अशमत भाई, इतने दिनों से गायब कहाँ थे? बस वहाँ थाईलैंड गया हुआ था, वहाँ पे फोकेट आइलैंड पे मेरे दोस्त का फार्म हाउस, तो वहाँ छुट्टियां गुजार रहा था भाई, बड़ा मजा आया भाई। अरे क्या हो गया, हाजी साहब तो कह रहे थे आप गुज्जर नाले पर मच्छियां पकड़ रहे हो। बकवास कर रहा है हाजी। दुनिया में एक इंसान की शक्ल के 7 लोग होते हैं, उनमें से किसी को देखा होगा उसने। यानी आपकी शक्ल के साथ वो 7 भी चीटर होंगे? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं चीटर लगता हूँ तुम्हें? नहीं नहीं अशमत भाई, आप तो बहुत अच्छे हो। वैसे ये बताओ, गुज्जर नाले में मछलियां क्यों पकड़ लेते? नाले में मछलियां कौन पकड़ता है? अरे वाह भाई, नाले के पानी से मलिर में सब्जियां तो उग रही है, मच्छियां नहीं पकड़ सकते क्या नाले में यार? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, नाले के पानी में अगर हम डाले तो बोलिए, ये कोई नई बात हो रही है आप? तुमने कुछ किया क्या? मैंने तो कुछ नहीं तो भाग बे। अशमत भाई कुत्ता गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। कुत्ता भी पीछे आ रहा है। अभी पीछे आ रहा है, भागो। कमान मुजाहिद, तेज हो, तेज हो, तेज। हमसे पहले कैसे आ गया? ये दरख्तों से आया होगा। हाँ, आप बंदर हो क्या? अबे चल। नहीं नहीं, कसम खुदा की, मैंने तुम्हारी गाड़ी के टायर की हवा नहीं निकाली। वो मैंने बैटरी नहीं चोरी की, और मैंने बिजली भी नहीं काटी तुम्हारे घर वो की। मैंने पानी का वाल भी बंद नहीं किया। अच्छा तो ये सारे काम तुम लोग करते थे? नहीं करते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। हम बिल्कुल शरीफ हो गए, हम बिल्कुल सुधर गए, खुदा की कसम। अब इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। अबे चल, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अशमत का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। वैसे भी इनके मामू का इंतकाल हुआ, चेलम तक तो कोई चोरी चकारी नहीं करेगी। चलन, बल्कि चलन के बाद भी कुछ नहीं करेगा। मुझे इन बातों से कुछ नहीं लेना। और तुम कैसे हो, तुम्हारा बेटा कैसा है? अरे तो भाई इनकी उम्र हो गई है, इसलिए इनकी दाढ़ी सफेद है, बेटा जवान है तो ब्लैक दाढ़ी है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस मोहल्ले में रहना है ना तो इज्जत से रहना होगा। ऐसा क्या कर दिया भाई हमने? ये देखो, खुद देख लो। दिखाओ दिखाओ। क्या है? ओए ओए अशमत भाई, इसने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता शहरी ने ये वीडियो कब बनाई और कब अपलोड कर दी। खैर, लेकिन आपको इससे क्या मसला है भाई? मुझे इससे इस मोहल्ले में रहना है ना तो जल्दी से वीडियो डिलीट कराओ, वरना तुम्हें जला दिया जाएगा। एक वीडियो के लिए हमें चला दोगे तुम? हाँ, तुम्हें जला देंगे। अगर ज्यादा हुआ तो तुम्हारे घर को भी आग लगा देंगे। अरे नहीं, आप टेंशन नहीं लो। हम वीडियो डिलीट करा देंगे, बल्कि 5 मिनट में वीडियो। घर जलाने की टेंशन नहीं लो, हम सब कर देंगे। आप बेफिक्र होके जाओ, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। मोबाइल तो दे दे, मेरा जेब में रख लिया। आपका? अच्छा, मेरा तो व्हाइट वाला। आपका ओके। सामने सामने करवा रहे हो अशमत भाई। अशमत भाई अच्छा हुआ इतने बोला, तुमको तुम्हारे घर वालों को जलाएगा, मैं तो बाहर वाला हूँ, तुम्हारा दोस्त आ जाओ। अरे नहीं, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैंने कल ही तो तुम्हें गोद लिया है, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। जी, तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बहरोज अशमतुद्दीन है। सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए मिस ब्यूटीफुल, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले हमें इस कांड को समझना पड़ेगा हुआ क्या है। कांड? ऐसे बात करोगे बहरोज? और ब्यूटीफुल क्यों बोल रहे हो? सॉरी बेबी, वो मैं असल में स्टार प्लस के ड्रामे देखे। अरे तुम लोग ने हशु को देखा? सुबह से ढूंढ रही हूँ, दिख ही नहीं रहे। अरे सासू माँ होंगे ये कहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आज दिन क्या है? क्या दिन? सोचो सोचो। किसी की शादी है? हाँ बिस्मा, तू जो है ना बहुत करीब पहुंच गई है, थोड़ा सा जहन पे और जोर देगी ना तू बता देगी। हाँ, मुझे याद आ गया, वो खाला की बरसी है ना आज। बरसी और शादी में तुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है? ओह सासू माँ, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? आपको पता है मेरा टीवी पे इंटरव्यू होने जा रहा है। अभी आप सब ये कुछ कर रही हैं, मेरे काम में खलल पैदा हो रही है। तुझे नौकरी मिल गई? टीवी पे किस चीज का इंटरव्यू देने जा रहा है? अरे सोशल मीडिया पे लगी पाबंदियों के खिलाफ मुझे बात करने जाना है। उन लोगों को तज्जिया कार्ड चाहिए था, उनको कोई नहीं मिला। मेरे दोस्त ने मेरा नंबर फॉरवर्ड किया है। अभी आप देखना शाम तक मुझे कॉल आती होगी। देख बेरोज, वहाँ जाके मुझे मत भूल जाना। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना टीवी पे जब आते हैं तो वो अपनी माओ का जिक्र करते, तू भी मेरा जिक्र कर देना वहाँ पे। अरे अम्मा, बहरोज इंटरव्यू देने जा रहे, कोई अवार्ड शो में थोड़ी जा रहा है। हाय हाय बिस्मा, तू क्यों जल रही है अपनी माँ से? अरे सासू माँ, आप फिक्र नहीं करें, फिक्र नहीं करें। ये बताएं मेरी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है? तजिया का लग रहा हूँ ना मैं? अभी मैं ग्लासेस भी लगाऊंगा 6x6 के, फिर आप देखना मैं और खूबसूरत और दबंग लगूंगा। अरे बेबी, तेरे पास ग्लासेस है? नहीं है। सासू माँ, आपके पास ग्लासेस है? नहीं है। हाँ, किसके पास है? किसके पास है? याद आया, मैंने उस्मा बाजी के पास देखे थे। तुम जाके मांगोगी प्लीज प्लीज प्लीज। उफ़ो, अच्छा। थैंक यू।
बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है बेबी। ये तो अच्छी है, तू बहुत अच्छा बोल रही हो ताकि तेरी जॉब पक्की हो जाए। बेफिक्र है सासू माँ, बेफिक्र और है। मेरा जिक्र जरूर करना, इसकी मत सुनना, समझा तू? आप जिक्र ही ना करें, फिक्र ही ना करें। तेरी जुल्फ के हर बाल पे लानत, तेरी की हुई हर कॉल पे लानत। तेरी वीडियोस पे तू, तेरे ख्याल पे लानत। अरे अब्बा क्या हो गया? हो गया क्या बच्चे? अरे हसमत भाई, ये तो लड़का है। अबे तो इसको जिंदा लड़की कहाँ से मिलेगी? अभी मैं इसको लड़की बनाता हूँ। हाँ भाई तुझे और तुम वीडियोस डिलीट करो, फौरन डिलीट करो वीडियोस। अरे अब्बा क्या हो गया? मैंने ना अभी ये शायरी वाली वीडियो बनाना शुरू करी, YouTube पे ना नया चैनल बनाया, इससे पैसा कमाऊंगा। आपकी इज्जत बेच के पैसे कमाओगे? सारी उम्र लग जाती है इंसान को इज्जत बनाने में, और एक मिनट में इंसान की इज्जत उतर जाती है। तुम्हारी यही एक मिनट की वीडियो बाप की इज्जत उतार के सड़क पर रख के नीलाम कर रही है। अबे तुझे क्या पता, मोहल्ले वालों ने रोक रोक के जो जलील किया ना हसमत भाई को, तेरी सोच है। दिखाओ इधर। अरे अब्बा अरे मेरी बात तो सुन लो, अभी ना इसके ऊपर 132 व्यूज भी आ गए, बड़े टाइट। 1,32,000 गालियां भी आई हैं, वो नहीं पढ़ रहे हो तुम? निकालो इसे, फौरन डिलीट करो अभी के अभी। दो इधर मुझे दो शेरी। अरे अब्बा हटो यार। बाइक निकाल जल्दी बाइक। पेट्रोल नहीं है बाइक में। अरे ऐसी की कैसी खाली बाइक लेकर आती हो, खाली। हाँ मैं मुजाहिद, तुम बताओ कहाँ मारना है? ऊपर 20 ये तो भूल जाए है। ओके अब देखना 20 पे कैसा लगता है। क्या हो गया? पापा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप शेरी को आवाज दे रहे, वरना मैं बाइक क्यों भगाता। बकवास मत करो, तुमने मुझे देखा भी था, मेरी आवाज भी सुनी थी, लेकिन फिर भी तुम उसे भगा के ले गए। तुम्हारा भाई है ना ये? हाँ, और तुमने बाप की नाक कटवा दी। अरे अब्बा किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है, और वैसे भी मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास ह्यूमर है। हाँ ह्यूमर का मतलब पता है तुम्हें? अरे हथौड़े का बोल रहा है। मैंने तुमसे पूछा, हथौड़ा हैमर को बोलते हैं। ह्यूमर का मतलब होता है हिस्से मजाक, जो तुम्हें छू के भी नहीं गुजरी है। अरे आपने कभी मेरी शादी करवाई, कभी मेरी नौकरी लगाने की कोशिश करी? शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाओगे तुम? आपने कभी मेरी नौकरी लगवाई? वो ऋतिक रोशन का बाप और चिराग शेट्टी का बाप और वो अभिषेक का बाप, उन्होंने उनको हीरो बना दिया। आपने मेरे लिए आज तक किया क्या है, मुझे बता दे जरा। ना मैं अभिषेक बच्चन हूँ और ना तुम अमिताभ बच्चन हो। बेटा शेरी इतना निकम्मा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने बड़े सोने के महल बना लिए। मुझे जाने दे, किरण मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे भाई बीवी से जलील होने तो अच्छा बाप से जलील हो जा, नेकी तो मिलेगी। एक शर्त पे जाने दूंगा, अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्या 1 लाख रुपए? मगर क्यों? ताकि मैं इस गधे के बच्चे को कारोबार करा के दूं, वरना ये पूरे खानदान की बदनामी का बाइस बन रहा है। मगर मैं क्यों दूंगा 1 लाख रुपए? क्योंकि तुमने इसे भागने में मदद की थी, इससे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। पापा किरण नहीं मारेगी। किरण नहीं मारेगी तो ठीक है, तुम्हारी देखा जरा सा नुक्कड़ पे हसमत भाई, एक और एक। मैं बात करता हूँ, मुझे एक बार खोले तो तभी तो मैं जाऊंगा। नहीं फिरोज को खोल दो, वो पैसे लेकर आकर जाओ। फिरोज को खोल, दोबारा फिर शहरी को सीधा खड़ा कर देना, शहरी के ऊपर मारेंगे। इसको खोलूंगा तो ये तो अकेला हो जाएगा, भाग जाएगा। तो तुम बन जाना इसके साथ। हाँ ये सही है। अब्बा नहीं। हाँ नहीं मार रहा, अभी नहीं मार रहा। जाओ फिरोज जल्दी पैसे लेकर आओ बेटा, शाबाश। हाँ बांधो। तुम कहाँ चले गए? अब्बा मैं भी तो लगाऊंगा ना एक निशाना। ये लो भाई। जी प्लाट हमें पसंद आ गया, बस आप वो प्लाट किसी और को मत दिखाइएगा। 2-3 दिन में आकर इंशाल्लाह हम आपको टोकन कर देंगे। जी अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह। जी अपना ख्याल रखिएगा। जी जरूर बस इंशाल्लाह। करें सुल्तान, जी अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बच्चों को सलाम। हो गई ना बात फाइनल? घर में तो 4 लाख पड़े ना, जाके टोकन करवाने फौरन। हाँ ठीक है बेगम, मुबारक हो बेगम, आप लहरिया टाउन में बंगले की मालकिन बन गई है। वाह भाई वाह, कौन मालिकन बन गया, हमें भी तो बताओ। क्यों, आपको क्या मतलब है? खैर सुल्तान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है आपको? मुझे और सुल्तान की प्राइवेट बात है, तुम्हें क्या बताऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, जो बात होगी मेरे सामने होगी। तुम लड़कियां भी तो गॉसिप करती हो, मैं नहीं सुनता। अब मेरी और सुल्तान की प्राइवेट बात है, वो भी तुम्हें सुननी नहीं चाहिए। सुल्तान आप मेरी एक बात याद रखिएगा, इनको एक पैसा भी नहीं देना। तुम क्या सुल्तान की मान लगती है जो हर वक्त उसे डिक्टेट करती रहती हो? अब बेगम आप मुझे बहुत ज्यादा डिक्टेट करने लग गई हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ और अब अपने फैसले मैं खुद कर सकता हूँ। सुल्तान मैं आपके भले की बात कर रही हूँ। लो तुम्हें बेवकूफ समझती तुम्हें भले बुरे का पता ही नहीं है। बेगम मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। बाहर में जाएं आप, रास्ता दे मुझे। दिखा लड़की तुम्हें लानत देके चली गई और तुम इस लड़की के पीछे अपना पैसा जाया कर रहे हो। अरे वो चूल्हे में जाए, आप बताइए आप किस काम के लिए आए यहाँ पर? बोलने वाले सुन लेंगे। असल में बात यह है कि वो जो शहरी बेटा है ना, वो उल्टी सीधी वीडियोस बना रहा है आजकल, तो खानदान की इज्जत खराब होने का खतरा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे छोटा मोटा कारोबार करा के दे दूं तो लाख रुपए मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए क्या काम करा के देंगे आप उसे? पान का खोखा खुलवाने का सोच रहा हूँ। पान का खोखा, और वो भी 1 लाख रुपए का? नहीं खोखा तो 15-20 हजार का आ जाएगा, लेकिन जो उसमें माल डलेगा ना वो 70-80 हजार का होगा। तुम्हें तो पता है लड़के आजकल इंपोर्टेड सिगरेट से कम हाथ नहीं लगाते। अरे भाई कोई काम करवा रहे तो ढंग का काम करवा के दे, उसे नशे की दुकान लगा के दे रहे बेचारे को। तो 5 लाख रुपए दे दो तो गाड़ी के सेल परचेज का काम शुरू करा दूंगा। अरे भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वैसे भी मैंने प्लॉट कौन सा प्लॉट? नहीं मैं असल में वो प्लॉट से गुजर रहा था ना पीछे गली में से, तो मेरे पैसे गिर गए थे प्लॉट में। प्लॉट पे क्या तुम बजरी
परेशान रहते हो, पैसे गिर गए? अरे वो रास्ते में पड़ा था प्लॉट, मेरे पर्स निकाल रहा था, पेमेंट गिर गई थी अच्छा लानत भेजो प्लॉट पर। अच्छा खैर 5 लाख रुपए छोड़ो, 1 लाख रुपए ही दे दो, उसे खोखा लगा दूंगा ताकि वो एक तरफ मसरूफ हो जाए बेटा। अच्छा भाई अच्छा, मैं सोचूंगा, मैं बताऊंगा आपको मशवरा टोपी करके। तो नहीं करा रहे? हरगिज नहीं भाई। हाँ बेटा दे दो बेटा, फौरन कर। अरे मैं कर दूंगा भाई, आप तो पीछे ही लग गए, जा रहा हूँ मैं। हाँ, सुल्तान सुल्तान हाँ, बात मैं तो- सुल्तान- इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं इंशाल्लाह। ये अजीब आदमी है। हेलो, हाँ मुजाहिद कहाँ हो तुम? जल्दी पहुंचो। रुकैया, अरे रुकैया तुम कहाँ हो, कहाँ हो? अरे आईजी साहब मैं यहाँ हूँ। अरे रुकैया आज बहुत खुश हूँ मैं, आप तुम सोच नहीं सकती कितना मैं खुश हूँ आज। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? अरे मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया है, आज मेरे दिल को सुकून मिल गया रुकैया। अच्छा तो क्या आप सचमुच के आईजी बन गए? अरे उससे ही बड़ी बात, तुम्हें बात बताओ, तुम मरी में रहना चाहती हो या नतिया गली? अरे जगहें तो मुझे वैसे दोनों ही पसंद है, बस प्यार होना चाहिए। अरे इसकी तो फिक्र नहीं करो, प्यार तुम्हें भरपूर मिलेगा, उसमें मैं कमी नहीं आने दूंगा, बस ये तुम्हारी इज्जत का टाइम पूरा हो जाए। इद्दत, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अरे वो तुमने वीडियो डाली है ना अशमत की फौतगी की? अरे वो तो मैंने मजाक के तौर पे डाली थी ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। अरे रुकैया ये क्या कर दिया तुमने, तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था कि फौरन शादी कर लूंगा तुम्हारी इज्जत पूरी होते ही। अरे क्या हो गया, अल्लाह करे मेरी हश्शू को जो है ना मेरी उम्र भी लग जाए। शुभ शुभ बोला करो, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती हो रुकैया तुम भी। और आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते, मैं कोई महविश नहीं हूँ। हाँ। मेरी तो महविश ही हो तुम रुकैया, अरे रुकैया, अरे रुकैया। हाँ मुसीबत है, क्या क़यामत आ गई जो पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहे हो? आप तो मर गए थे। किस गधे के बच्चे ने बोला मैं मर गया था? जिंदा खड़ा हूँ तुम्हारे सामने में। अरे भाई आप आपके जनाजे के उसके आगे क्या? किसने बोला कि मेरा जनाजा? कौन बोल रहा है कि मैं मर गया हूँ? किसने बोला? आपकी बेगम रुकैया ने बोला है। मेरी बेगम ने? किससे बोल दिया मेरी बेगम ने? ये देखें वीडियो, दिखाओ जरा, दिखाओ। लो देखो। पता नहीं किसकी वीडियो दिखा रहे। अरे ये तो अपनी रुकैया है। पागल हो गई है ये। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, मजाक में बनाई होगी उसने वीडियो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा सलामत हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। क्या कोई प्रोग्राम नहीं है किसी किस्म का भी? किस चीज का? जनाजे वनाजे का? अबे जब आदमी जिंदा खड़ा तो किस बात का जनाजा होगा? पागल तो नहीं हो तुम? तो भाई क्या भैया क्या? रक्को ने मुझे बोला है। क्या बोला है रक्को? और रक्को कौन है बे? रक्को का मैं कजन हूँ ना। रक्को है कौन ये तो बता दे। कजन है उसका आपकी बाप। बेगम? मेरी बेगम का नाम है कोई? रुकैया। रुकैया के कजन हो तुम? हाँ। और मैं झूठी खबर मिली और तुम आ गए यहाँ पर। निकलो यहाँ से, फौरन निकलो, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, मैं तो पत्थर वत्थर उठा के मारूं। दफा यहाँ से। जा रहे हो नहीं जा रहे हो? ये डर ही नहीं रहा, ये तो डर ही नहीं रहा। एक सेकंड रुको, कोई चीज दिखा रहा था, अभी तक खड़ा है। निकल, घूर गया रहा है। मैं पत्थर उठा के मारूंगा, कुछ आंखें दिखा रहा है मुझे। हम मर गए, बताओ जरा, हम मर गए। जी फरमाइए, आपकी तारीफ। और शेरी का घर यही है? जी हाँ, यही घर है शेरी का। आप किस सिलसिले में आए? शेरी का दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, शेरी के दोस्त है। तो क्या काम है? वो शेरी के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उनके इंतजाम के लिए आया हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं हूँ शेरी का वालिद। तो आपका इंतकाल हुआ है? अबे तुम पागल तो नहीं हो? आदमी जिंदा खड़ा है, तुम उससे बोल लो उसका इंतकाल हुआ है। तो आपकी वाइफ की तो वीडियो आई है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरी बीवी जाहिल औरत है, नफ्सियाती मरीज है, प्रैंक कर रही थी, वीडियो बना के डाल दी और हर कोई आगे पूछ रहा है कि आपका इंतकाल हुआ है, आपका इंतकाल हुआ है। तो आप बताएं जनाजे का इंतजाम करना है नहीं करना? हाँ करो, जाके अपने बाप के जनाजे का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी मैयत बिछा दूंगा यहाँ पे। निकलो। अरे चाचा पहले मर जाए तो फिर बोलते हो। इनको साला कोई अब यहाँ पे आए जरा, मैं बताता हूँ। मर गए, जिंदा आदमी मर गया, बताओ जरा क्या मुसीबत है भैया? क्या हो गया? कौन हो भाई? बोलो। सुल्तान पकवान से आया हूँ, खाने का ऑर्डर कितने बंदे को करना है? सुल्तान ने पकवान खोल? मेरे भाई गलत एड्रेस पे आ गए हो, हमने कोई खाने का ऑर्डर नहीं दिया। नहीं भाई सही एड्रेस पे आया हूँ, ये फिरोज का घर है ना? हाँ हाँ, घर तो ये फिरोज का है। तो खाना मैयत से पहले करना है मैयत के बाद? अबे किसकी मैयत से पहले, किसकी मैयत के बाद? फिरोज के वाली साहब का इंतकाल हुआ है ना? खराब है तुम्हारा। मैं हूँ फिरोज का वालिद, जिंदा सलामत खड़ा हूँ। तो मर गए थे ना? अबे निकल यहाँ से। मैं कहाँ से मर गया था? बीफ की बिरयानी करवा लो, सस्ती है। चिकन की करा, बीफ की सस्ती का बच्चा है, ऐसे हमसे मजाक कर रहा है। तुम्हारी तो आज तुम लोगों की ऐसी की कैसी। मर गया हशमत, मर गया। मैं हूँ हशमत, फिरोज का बाप, शेरी का बाप और रुकैया का शौहर। मैं जिंदा हूँ। अब जो भी आके पूछेगा ना कि मैं मर गया, उसको ऐसे ही करूंगा मैं। चाचा हाँ मैं वाटर बोर्ड से आया हूँ, 1.5 साल से पानी का बिल नहीं भरा है, कनेक्शन काट दूंगा मैं। अच्छा, नहीं असल में गलत फहमी हो गई ना, आपको ही बोलना चाहिए था ना।
आप बोलने का मौका देंगे तो बोलेगा ना। नहीं, असल में आपसे पहले 3-4 लोग आए थे, उन्होंने आके मेरी हटा दी। अब मुझसे पूछ रहे हैं मेरा जनाजा कब है। आप बताएं, हटने वाली बात है ना। फिर कह रहे हैं बीफ बिरयानी रख ले, सस्ती पड़ेगी। बोले बात तो सही है, बीफ बिरयानी सस्ती पड़ेगी। निकल यहाँ से। आई पानी काटूं मैं? नहीं, ये बताइए डेडलाइन कब तक है? 2 दिन के अंदर बिल भर दें आप लोग, भर बस। देंगे, बिल्कुल भर देंगे, सब टेंशन नहीं है। ऐसे किसी को नहीं पेलते। हाँ नहीं, सॉरी असल में मेरी जगह रखे। गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट टिकट तेरी, ये कुछ नहीं रहा। गवर्नमेंट क्यों रो रही हो? तुम्हारा चेहरा तो खिलता हुआ अच्छा लगता है। रुकैया, तुम यहाँ छुप के बैठी हो। आज तुम्हें ये आईजी भी नहीं बचा सकेगा मेरे क्या हाथ से। हुआ अशमत, क्या हुआ? जो भी हुआ है मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है। रुकैया, बस मुझे तो बताओ, मैं खड़ा हूँ। चल यहाँ से। रुकैया, क्या वीडियो बनाई तूने? हैं क्या हस्सू नहीं रहे? उनका एक्सीडेंट हो गया, शहरी का फोन आया था, मैं कुछ उठा के मारूंगा। अरे नहीं, क्या? तसल्ली से बैठ करो, बताओ हुआ क्या है? इस औरत से पूछो क्या बेहुदा किस्म की वीडियो बनाई है इसने मेरे बारे में। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं कुछ मार के इसका समझ। हाँ, क्या? वो तो शहरी ने मुझसे कहा था, वो क्या होता है वो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे? तुम उसकी माँ हो, उसे रोकना चाहिए था बेहुदा वीडियोस बनाने से, बल्कि उल्टा उसके साथ मिलकर वीडियोस बना रही हो। आज मैं तुम्हें जान दूंगा। मजाक किया। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरे अशमत, मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे एसएचओ लगे हुए। मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा तुम्हारे हालचाल मालूम करता चल। शर्म की बात है कि 6 साल से एसएचओ प्रमोशन नहीं हो रहा तुम्हारा, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अरे देखो मैं यहाँ पे एसएचओ, तुम्हारे कितने इख्तियारात हैं ये देखो। हराम खा के पेट निकल रहा है यहाँ पर, और इख्तियारात हमारे हैं। निकलो यहाँ से बीच से। अरे आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं जान से मार। अरे क्या? देखो, उससे गुस्सा अच्छा नहीं चीज नहीं होती, गुस्से में हर काम गलत होता है। गलत के बच्चे, आज मैं 2 बोल के तुम्हें फारिग कर देता हूँ। आज मैं किस्सा ही खत्म कर। नहीं करोगे तुम, मुझे पता है तुम इस निजाम में कायम नहीं रहोगे। करो। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। अब इसकी लाश ही यहाँ से जाएगी, तुम देख लेना। शहरी फिरोज, अगर मैं मर भी जाऊं तो उस मुलाजमा बना के। हशमत भाई, वो आ रहा है। कौन आ रहा है बे? अरे इनकम टैक्स वाला। आ गया क्या? नहीं, रास्ते में बस आने वाला। अबे जा, जब वो आएगा तो उसको लेकर आना। चलो निकले यहाँ से। और तुम ये हमेशा तो सारा दिन तो इस घर में नहीं रहेगा ना, इसके जाते ही तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और तू जो करना है ना तुझे, इनकम टैक्स का तू मुझे भाषण दे रहा है। तेरी आईजी नहीं होता तो मारता मैं तुझे पकड़। इनकम टैक्स चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है आजकल। चल यहाँ से, जुर्म के बच्चे। रुकैया, तू मुझे मिल अकेले में। ये आईजी पूरा दिन तो घर में नहीं रहेगा ना, देख जरा मैं भी करता क्या। बहुत गुस्से में। नहीं करो रुकैया, बैठो तुम। मैं आऊँ ना, तुम आधी रात को बुलाओगी, मैं आ जाऊंगा। तुम बैठो आराम से, तुम टेंशन नहीं लो। अरे मैं उठा के डाल दूंगा लाकअप में 6 दिन के लिए। इससे पहले मैंने इनको तो गुस्से में कभी नहीं देखा। अरे ऐसे गुस्से से तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अबे अरे बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही यार? कल ही तो पेट्रोल डलाया मैंने। क्या हो गया भाई? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? अब्बा किसी कुत्ते ने ना बाइक में से लगता है पेट्रोल चोरी कर लिया है। तमीज से बात करो। मैंने निकाला पेट्रोल। क्यों? ताकि तुम वो बेहुदा वीडियोस बनाने के लिए बाहर ना जा सको। अब्बा ये अच्छा नहीं किया। अबे चल, अच्छा बुरा तुम्हारी तो। ये क्या कर रहे हो भाई? फिरोज अब तुम्हारी बाइक से निकाल चुका हूँ, बहरोज की बाइक से पेट्रोल निकालता। बहुत ही कोई ना शर्म की बात है वैसे। क्यों भाई, ऐसी क्या शर्म वाली बात हो गई? बाप का अपनी औलाद की हर चीज पे हक होता है, बाइक पे भी हक है, पेट्रोल पे भी हक है। पापा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? अब क्या मौत पड़ गई है? मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या खतरनाक बीमारी हो गई? नजला जुकाम खांसी के अलावा तो तुम्हें कुछ होता नहीं है? अरे यार, मुझे कैंसर है। अबे चल, कैंसर, और वैसे भी कैंसर के इलाज में बहुत खर्चा आता है, बंदा फिर भी नहीं बचता। पैसे जाया करने के बजाय मुझे दे दो, मेरे काम आएंगे। नहीं पापा, वो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी मैं काबिल इलाज हूँ, आखिर बिल्कुल फर्स्ट स्टेज। हाँ, कैंसर की परफॉर्मेंस चलिए फर्स्ट स्टेज के ऊपर, कोई इलाज नहीं हो सकता। लाओ निकालो पैसे इधर। कैंसर के अंदर खांसी नहीं होती, कहाँ का कैंसर है ये बताओ। अच्छा यार बस कुछ भी है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। फिरोज, मेरे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं है, सलामत से पैसे निकालो। जब मैंने बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। पकड़ से शरीफ, पकड़ से। मैंने तुझे एहसान किया था। तुमने इसे जाने दिया? हाँ के बच्चे, बाप के खिलाफ पार्टी बना ली दोनों ने मिलकर। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। फिरोज इधर रुक। आ जाए भाई, आ जाए। इसको अपना घर ना समझना, आ जाए। मैं आपके लिए सादा पानी लेके आता हूँ। अच्छा, सादा पानी नहीं लाना मेरे लिए, कुछ उसमें डाल कर ले आना। ग्लूकोज मिला दूंगा। हाँ सही है। सर क्या आप मेरा इंटरव्यू लेंगे? यहाँ मैं पूछताछ के लिए आया हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ऑफिसर फयाज। आपको क्या पूछताछ करनी है? अपने अब्बा को बुला कर लाओ। हमें मोहल्ले वालों से शिकायत मिली है कि इस घर में बहुत ज्यादा फजूल खर्चियां होती हैं। अच्छा, अब्बा तो घर पर नहीं है। आप बताएं, आपको क्या पूछताछ करनी है? मैं उनके सेंटर का बेटा हूँ, बहरोज। सेंटर का बेटा? हाँ,
2 भाइयों से छोटा और 2 बहनों से बड़ा। हाँ हसमत भाई। अरे भाई छोड़ो, एक बात बताओ, ये बताओ अंडे इतने महंगे क्यों हो गए? अरे हो सकता है मुर्गियों को समझ आ गई हो। अबे चल, मुर्गियों को क्या पता चलेगा? अरे उस बात को तो छोड़ो, यहाँ तक के बेकरी वाले से अंडे लेने जाओ ना, वो तो इतनी एहतियात से अंडे देता है जैसे अंडे मुर्गी ने नहीं बेकरी वाले ने खुद दिए हो।